मेरी प्यारी फैमिली, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी, कान्हा, राधे राधे। सब लोग आरती ले लीजिए। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, यहाँ पे मैं हूँ अपनी रसोई में। ज़्यादातर मेरे व्लॉग की शुरुआत रसोई से ही होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में कई बार बताया है कि झाड़ू पोछा मेरी बेटी कर देती है, तो बस मेरा काम रसोई का रहता है। बस थोड़ा सा मैं बिस्तर वगैरह सही करके सवेरे उठती हूँ, इसके बाद में बिस्तर वगैरह सही करती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, इसके बाद में फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, इतना सारा काम करते करते आराम से 7 बज जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मेरी प्यारी फैमिली, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी नहीं सही रहता है, तो मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं 5:30 तक उठ जाऊँ, क्योंकि ये है ना कि फिर उठो, थोड़ा सा आधे घंटे अपने लिए समय दे देती हूँ, फिर 6 बजे से सारे काम शुरू हो जाते हैं, तो काम टाइम पर हो भी जाते हैं और समय का पता भी नहीं चलता है। अगर हम अच्छे से अपने काम स्पीड में करते हैं ना, तो कम से कम काम हम 1-1.5 घंटे में आराम से कर सकते हैं। और फाइनली मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे मैं जैसा कि हूँ अपनी हूँ प्यारी सी रसोई में। तो मेरी प्यारी फैमिली, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज सब्जी बना रही हूँ मैं कटहल की। कटहल मैं 2 बार बना चुकी हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, इतनी ज़्यादा गर्मी है, सुबह ना नहाने का, ये समझो नहाना नहाना सब बेकार हो जाता है। और जीरा डाला ना, जीरा मिर्च तो एकदम से छींट सी एकदम हाथ में आके गिरी। दाल भी मैंने इधर चढ़ा दी है। तो कटहल की सब्ज़ी मैंने 2 बार भी बनाई। एक बार मैंने प्याज वगैरह की बनाई, इसके बाद में फिर मैंने बिना प्याज की बनाई। और इधर देखिए दाल भी बन चुकी है, तो दाल में भी मैंने तड़का लगा दिया है। आज मैंने दाल बनाई अमिया डाल के, क्योंकि अमिया डाल के दाल ना बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी भी लगती है। फिर इधर मैं चढ़ा दूंगी चावल, तो दाल चावल बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि गर्मी में तो खाना बस ऐसे ही खाया जा रहा है, दाल चावल तो फिर भी बहुत अच्छा लगता है। और रोटी वगैरह एक आध खा लो फिर मन नहीं करता है। और इतनी ज़्यादा भस लग रही थी ना कि भस की वजह से मुझे छींक भी आ गई थी। तो मेरी प्यारी फैमिली, घर के रूटीन वही रहते हैं। और इस समय जैसा कि मैंने बताया, पुरुषोत्तम मास लग गए हैं, तो शॉप पे भी काफ़ी सन्नाटा है। ज़्यादा कोई मतलब कस्टमर इतना नहीं है। इस समय सालन वगैरह नहीं रहती हैं, तो फिर कस्टमर का भी ऐसे ही रहता है। और आज जैसा कि पति जी भी खाना खा के वो भी आराम से बैठे हुए हैं, और वो भी लग तो नहीं रहा है कि वो जाएंगे, तो उनके लिए मैं दाल चावल नहीं बना पाई थी। दाल चावल मैं बाद में बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना दाल चावल ही पसंद आता है। पति जी के लिए तो मैंने जल्दी से कटहल की सब्ज़ी रोटी बना दी थी, तो वो खा चुके हैं। और शायद उनकी तबीयत भी थोड़ा सही नहीं है, तो लग नहीं रहा है कि वो जाएंगे। क्योंकि हो जाता है ना, गर्मी में एकदम से दिक्कतें हो जाती हैं। जब मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है, तो फिर जो बीमार इंसान होता है उसको तो दिक्कत होती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उनको फालिस का भी अटैक आ चुका है, तो इस वजह से बहुत अपना ध्यान भी रखते हैं। खैर, अपना ध्यान रखते हुए काफ़ी हद तक सही भी हैं। और आज मेरा भी स्वास्थ्य नहीं सही लग रहा, पता नहीं क्यों एकदम गैस सी बन रही है, ऐसा लग रहा है ना, एकदम चक्कर सा आ रहा। और खाना भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। और अजीब सी घबराहट सी हो रही है, क्योंकि ये सीज़न ना सच में इतना बीमारी भरा सीज़न होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है। जबकि हम लोग तो अंदर रहते हैं, इतना धूप में भी नहीं निकलना, फिर भी लेकिन ऐसे मेरी तबीयत गड़बड़ हो ही जाती है। और मेरी प्यारी फैमिली, शॉप की वजह से मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ। हमारे इसके नीचे जो बना है ना, काफ़ी ठंडा आता है, तो वहाँ पे नहीं रह पाती हूँ। क्योंकि वही हो जाता है ना, शॉप खोल दो फिर ये लगता है कि नीचे जाओ, फिर वो जीना। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की जीना मुझे बहुत ज़्यादा खलती है, क्योंकि मेरे ना बार बार जीना चढ़ो उतरो, तो फिर पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है ना कि जब मेरे पैर दर्द होने लगते हैं, तो मुझे अपने आप ही मेरी तबीयत सही नहीं लगने लगती है। तो इस वजह से मेरी कोशिश तो यही रहती कि काम करके बस अपना शॉप पे बैठो। और गर्मी तो है, अब गर्मी के लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा गर्मी भी करके सही नहीं है। फिर गर्मी तो सबके लिए है। और मैं तो ये सोचती हूँ ना कि हम तो फिर भी चलो छाँव में हैं, आराम से पंखा कूलर की हवा मिल जाती। बेचारे जो ऐसे धूप में रोड पे लगाते हैं,
अपना व्यापार करते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, जो इस तरीके से रह रहे ना, मैं तो उनको देखती हूँ, वो भी इंसान है, उन्हें भी गर्मी लगती है। तो सच में मेरी प्यारी फैमिली, यही देख के बस अपने आप को थोड़ा संतोष कर लेती हूँ कि हम तो फिर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। पंखे की हवा मिलती है, कूलर की हवा मिलती है, तो इतना ही हमारे लिए बहुत है। और इधर देखिए मैंने दाल में धनिया भी डाल दी है। धनिया थोड़ा सा वैसी हो गई थी, जो जितनी निकली उतनी मैंने डाल दी, बाकी मैंने धनिया हटा दी है। और इधर मैं आ गई हूँ अच्छे से कुकर वगैरह को धुलने। कुकर धुल के फिर मैं चढ़ा दूँगी दाल। दाल भी बन जाएगी तो बन जाएगा, आज का खाना बन के तैयार हो जाएगा। आज के खाने में है कटहल की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी से हमारे साथ में खाना खाने। और बताइए मेरी प्यारी फैमिली, किस किस के यहाँ कैसी क्या गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ तो खैर काफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब हो रही है, कहा नहीं जा सकता है। कोई नहीं, गर्मी को आराम से एंजॉय करते हैं सर्दियों के रूप में, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि गर्मी गर्मी तो हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी को नहीं सोचना है, अच्छे से काम करने हैं, सारे काम आराम से। जब हम अपने काम करते हैं ना, और काम जब हो जाती है तो बहुत ही खुशी मिलती है। और मेरा तो मानना यही है कि ज़्यादा उस काम को बार बार वो करने से सही नहीं रहता है। और इधर फिर देखिए खाना पीना बनने के बाद में मैंने रसोई भी अच्छे से साफ़ कर ली थी। यहाँ पे जैसा कि आ गया है बर्तनों का काम, जो कि ये काम तो डेली का रहता है। बर्तन बर्तन झाड़ू पोछा डस्टिंग खाना बनाना सारे काम रहते हैं। आज जैसा कि तारीख है 21 मई, दिन है आज बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार तो वही नॉर्मल काम। और मेरी प्यारी फैमिली, मशीन भी मैं ज़्यादा जल्दी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब कपड़े हो जाते हैं ना तभी मैं लगाती हूँ। ऐसे ये है ना कि बार बार मशीन लगाओ ना तो सही नहीं रहता है। ऐसे निरमा की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है, और जब हम इकट्ठे कपड़े धुलते हैं ना तो निरमा भी हमारा काफ़ी हद तक बच जाता है। तो थोड़ी थोड़ी सी ही बचत में हम गृहिणियाँ अपने घर को अच्छे से चला सकती हैं। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो रहा था, पानी काफ़ी लेट आया था, तो फिर मैं देखिए पौधों में पानी भी डालने लगी हूँ। और यहाँ पे चिड़ियों के लिए पानी भर के ज़रूर रखती हूँ। थोड़ा सा एक जगह अन्न भी रख देती हूँ कि बेचारी हमारी चिड़ियाँ आएँ तो वो पानी पी सके, पानी से व्याकुल ना रहे। तो हमें अपने साथ साथ पक्षियों का भी बहुत ध्यान रखना है, गाय माता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो आती हैं ना तो उनको भी पानी मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी फैमिली, शाम हो चुकी है तो मैं चंद्रमा देख रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। चंद्रमा के साथ ही आज का ये व्लॉग यहीं तक था। और बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा। आज के व्लॉग में भी बस वही घर का रूटीन था, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं था, यही घर के सारे काम होते हैं तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी प्यारी फैमिली, मेरा जैसा कि डेली रूटीन का व्लॉग है तो वही रहता है, जो मैं करती हूँ, जैसा जो होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ कल एक प्यारी से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।